साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार से अलग किए जाने को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक पार्लियामेंट में अदम एतमाद के वोट में शिकस्त खाने से कबल उन्होंने अपने मुखालिफिन के खिलाफ ऐलान जंग किया था। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मुझे हुकूमत से निकाला गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अब वो इस धमकी पर पूरा उतरने के लिए मुल्क में खाना जंगी के खतरात को हवा दे रहे हैं। अगर उन्हें अगले चंद माह में दोबारा इक़्तिदार में वापस न दिया गया तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हालिया सालों में इमरान खान ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त माशरे में तकसीम और नफरतें पैदा करके मजबूत करने की कोशिश की है। अब वो यही तरीका इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के हाथों अपनी शिकस्त को वापस करवाना चाहते हैं, ख्वाह इसके लिए उन्हें आइन में दिए गए तमाम कवानीन के खिलाफ वर्जी ही क्यों ना करना पड़े। इनमें सबसे ज्यादा परेशान कुन इनका ये ऐलान है कि मैं मई के आखिर में इक़्तिदार पर अपना हक जताने और मुखालिफिन को धमकाने के लिए 20 लाख अफराद लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा। अफवाहें हैं कि इनके वफादार साथी पार्लियामेंट और दीगर अहम इमारतों का घेराव करेंगे और शहबाज शरीफ हुकूमत को अमली तौर पर मफलूज कर देने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने हुब्बुल वतनी और झूठ की आमेजिश से अपने हामियों के जज्बात भड़काए हैं और वो पहले ही अपने सियासी मुखालिफिन, जिन्हें वो अब गद्दार भी समझते हैं, से दो हाथ करने को तैयार हैं। इमरान खान को उम्मीद है कि वो इस जत्थे के जरिए दबाव डलवाकर अगले 2 माह में इंतखाबात का मुतालबा मनवा लेंगे। वो अपनी इस मुहिम को हकीकी आज़ादी मार्च का नाम देते हैं, लेकिन आज़ादी किससे? इमरान खान के हामियों के मुताबिक गैर मुल्की मदाखलत से ये इक़्तिदार में वापसी के लिए इनका बुनियादी कलिया है। वो अपनी कारकर्दगी के बजाय, जो कि इंतहाई खराब थी, अमरीकी मदाखलत की साजिश थ्योरी को बुनियाद बनाकर इंतखाबात जीतना चाहते हैं। खान साहब का कहना है कि इनको बाइडेन इंतजामिया के हुक्म पर पाकिस्तानी सियासतदानों ने अमरीकी सदर के मुबैना अहकामात मानने से इनकार पर इक़्तिदार से निकाला। इनके मुखलित झूठी खबरें फैलाने का हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर पर फेक अकाउंट से लेकर बड़ी तफसीली झूठी कहानियां गढ़ने तक। इमरान खान ने हाल ही में खुद भी फॉक्स न्यूज पर ट्रंप नवाज तज्जियाकार रबीका ग्रांट का एक इंटरव्यू ट्वीट किया, जिसमें वो कह रही थी कि पाकिस्तान को लाजमन यूक्रेन की हिमायत करना होगी और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों को खत्म करना होगा। लेकिन खान साहब ने बड़े इत्मीनान से इस हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। बीका ग्रांट जाती हैसियत में बात कर रही थी, वो कोई वाशिंगटन में बाइडेन इंतजामिया की नुमाइंदा नहीं। पाकिस्तानी तज्जियाकारों ने इमरान खान की कहानी का कच्चा चिट्ठा खोल डाला। हालिया सर्वे बताते हैं कि कुछ ही पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान के दावों पर यकीन कर रहे हैं। मुल्क की आला सिविल व अस्करी क़यादत इमरान खान के दावों को मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बदस्तूर हुकूमत के खिलाफ, जो इनके मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत है, फंड इकट्ठे कर रहे हैं और इनमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी शामिल हैं, बशमूल अमेरिका और बरतानिया के, जो इनकी पार्टी को फंड देंगे। वो और इनके हामी इस वाज़े मुनाफिकत पर कतअन शर्मिंदा नहीं। इनके हामी मुसलसल अपने खिलाफ आने वाली धमकियों का जिक्र करते हैं। इनकी ये पेशगोई कि मौजूदा सियासी बहरान खून खराबे पर मुंतज होगा। तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने इल्जाम आयद किया है इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है। एक का दावा है कि इन्हें कत्ल किया जा सकता है। अदम इस्तेहकाम पैदा करके इमरान खान के सपोर्टर फौज को अमली तौर पर सियासत में मदाखलत की दावत दे रहे हैं। इमरान खान खुद भी बिलवास्ता तौर पर फौजी क़यादत को चैलेंज कर रहे हैं। चंद रोज कबल उन्होंने खास तौर पर 18वीं सदी के एक बंगाली फौजी कमांडर का नाम लिया जो बरतानवी फौजों के साथ मिल गया था, और इस दगाबाजी ने इसे बरसगीर का मशहूर तरीन गद्दार बना दिया। सबको इमरान खान का पैगाम समझ आ रहा था। इमरान खान ये तासुर दे रहे थे कि मौजूदा फौजी क़यादत गद्दार है, क्योंकि इसने इमरान खान के अफसानवी गैर मुल्की साजिशों के खिलाफ इनकी मदद नहीं की। फौज ने फौरन इसका जवाब एक बयान के जरिए दिया कि जिसमें फौज को मुल्क के सियासी मुबाहिसे में घसीटने के खिलाफ खबरदार किया गया था। इमरान खान ने बादशाह दावा किया कि इनकी मुराद यहाँ शहबाज शरीफ से थी, फौज से नहीं। इमरान खान एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने हकीकतन पार्लियामेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा था। अब वो फौज के खिलाफ भी खुलकर सामने आ गए हैं। मुल्क के तमाम कलीदी इदारों को चैलेंज करके उन्होंने पाकिस्तानी माशरे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ये इदारे अब जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस में जल्द फैसला दे सकता है, जो कि 2014 से इमरान खान के खिलाफ सुना जा रहा है। हुकूमत भी इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ करप्शन केसेस पर तहकीकात शुरू कर चुकी है। एक सीनियर वजीर ने मुझे बताया कि इनके पास केस खुलने के लिए बेतहाशा शवाहिद मौजूद हैं
और इमरान खान फौरी इंतखाबात का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इल्म है कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने वाली है। 9 मई को शहबाज शरीफ ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने इमरान खान पर इल्जाम आयद किया कि वो इदारों के खिलाफ जहर उगलकर जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे आईन और कानून के जरिए न रोका गया तो खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क शाम और लीबिया जैसा बन जाएगा, जहां शहर आज कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी माहौल में इस वक्त बेइंतहा तनाव है। दुआ है कि जमहूरी कुव्वतें मौजूदा बहरान से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सके।